हेलो फ्रेंड्स, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल शिक्षा सारथी में। जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग DEC 1 की पढ़ाई कर रहे हैं, डिप्लोमा इन अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, जो कि इग्नू का एक कोर्स है, उसकी हम पढ़ाई कर रहे हैं। उसका फर्स्ट जो पेपर है DEC 1, उसकी पढ़ाई हम लोग ने शुरू की है। DEC 1 में टोटल है आपके बहुत सारे ब्लॉक्स हैं, तो हर एक ब्लॉक के भीतर बहुत सारे यूनिट्स हैं। तो हम लोग अभी ये यूनिट 1, हर एक यूनिट के भीतर जो है बहुत सारे, हर एक ब्लॉक के भीतर बहुत सारे यूनिट्स हैं। तो हम लोगों ने ये यूनिट 1 कर रहे हैं। यूनिट 1 के ये हम लोग लास्ट ब्लॉक को पढ़ रहे हैं, जो ये जो है हम लोग DEC 1 के जो ब्लॉक 1 है, ब्लॉक 1 की यूनिट 5 को पढ़ रहे हैं, जो कि यूनिट 5 जो है लास्ट यूनिट है इस ब्लॉक का। ब्लॉक 1 का यूनिट 5 हम लोग पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोग इम्पोर्टेंस ऑफ प्ले इन डेवलपमेंट पढ़ रहे थे कि विकास में खेल का क्या महत्व होता है। तो उसमें हम लोगों ने बहुत कुछ पढ़ा और फिर लास्टली हमने पढ़ा कि जो है प्ले प्रमोट्स कॉग्निटिव डेवलपमेंट, मतलब बौद्धिक विकास होता है कैसे, खेलने से। उसमें हम लोगों ने उदाहरण भी देखा था राधा का, ठीक है। तो कि वह एक मिट्टी के घड़े को तोड़ती है, फिर उसे एक सीढ़ी के ऊपर उसके टुकड़े को रखती है, वो बार बार गिर जाता है। ये उदाहरण हमने देखा था कि कैसे बौद्धिक विकास हो रहा है खेलने से, ठीक है। उसमें हमने आगे ये भी पढ़ा था कि कैसे जो देखभाल करने वाला है उसे किस तरह से राधा को इंस्ट्रक्ट करना चाहिए था, ताकि राधा और बेहतर सीख सके। अब हम लोग नेक्स्ट है कि पहला तो है कि बौद्धिक विकास हुआ, दूसरा विकास क्या होगा खेलने से। प्ले प्रमोट्स इमेजिनेशन एंड क्रिएटिविटी, है ना। कल्पना करने की शक्ति बढ़ती है ना, कल्पना बढ़ती है बच्चे की, और क्रिएटिविटी, रचनात्मक प्रवृत्ति उसकी बढ़ती है कि वो कुछ नया कर सके, हाँ, कुछ नया सोच सके। वो प्रवृत्ति जो है बच्चे की बढ़ती है खेलने से, ठीक है। खेलते समय बच्चे जो हैं वो कल्पना करते हैं कि हम कुछ और हैं, हम मम्मी बने हैं, या हम डॉक्टर बने हैं, हम टीचर बने हैं, ऐसे अपने आप को वो कल्पना करते हैं, वो ऐसा महसूस करते हैं, वैसे ही वो एक्टिंग करते हैं, वैसे ही वो सोचते हैं, काम उनके जैसा करते हैं, उनके जैसा व्यवहार भी करते हैं खेलते खेलते, है ना। टीचर बन के आएगी वो वैसे ही साड़ी लपेट के आती है, चॉकलेट के, हाँ बच्चों बैठो, शोर मत करो, जैसे एक्टिंग करते हैं बच्चे खेलते समय, ठीक है। जब जो है कोई बच्ची है जो कि एक गुड़िया से खेल रही है और वो गुड़िया की माँ बनी है, तो वो गुड़िया को बोलती है कि नहीं नहीं, तुम इतनी चॉकलेट्स नहीं खा सकती हो, वो तुम्हारे नुकसान करेगी, ठीक है। क्यों वह बच्ची बोल रही है उस गुड़िया को? क्योंकि यही एक्सप्लेनेशन उसकी मम्मी ने उससे दिया था, ठीक है, जब उसने चॉकलेट मांगी थी या मिठाई मांगी थी। तो इस तरह जो है बच्चा कैसा सही व्यवहार करना चाहिए, क्या चीज़ सही है, वह खेलते समय जब अपने आप को वह कॉपी कर रहा है किसी बड़े के जैसा, तो उसमें वह सही व्यवहार बता रहा है अपने डॉल को भी, जिसको भी, ठीक है। तो ये एक अच्छा साइन है ना कि बच्चा कुछ सही सीख रहा है। मेक बिलीव इज़ अ पार्ट ऑफ चिल्ड्रंस प्ले, हाँ, बनाना और विश्वास करना, ठीक है। अपने आप को वो मम्मी बना ली और विश्वास भी करी कि मैं मम्मी हूँ, हाँ। और जो है वो गुड़िया उसकी बच्ची है, एक जो प्राणहीन गुड़िया है वो उसकी बच्ची है, वैसा वो विश्वास भी कर रही है। तो ये एक बच्चे का खेल ही है, ठीक है। खेल में कुछ भी हो सकता है, कितना भी आप क्रिएटिव हो सकते हैं, ठीक है, आप रचनात्मक हो सकते हैं, जो कि रियलिटी से भी ज़्यादा रचनात्मक आप खेल में हो सकते हैं। खेलते समय आप ज़्यादा क्रिएटिव हो सकते हैं, रियलिटी के समय आप नहीं रहेंगे, ठीक है। एक टूटा हुआ प्लेट जो है वह एक 3 साल की बच्ची के लिए एक टेबल बन सकता है, और एक 10 साल बच्चे के लिए वह एक बहुत ही जटिल सा स्पेसशिप बन सकता है ना, जिसमें बैठ के स्पेस में जा सके। वो उसे स्पेसशिप के जैसा कल्पना करेगा कि ये रॉकेट है, स्पेसशिप है, हम इसमें बैठ के जाएंगे स्पेस में, ठीक है। और वो 3 साल की बच्ची उसे क्या सोच रही है? उसे एक टेबल सोच रही है, ठीक है। इसी तरह जो माचिस के खाली डब्बों की पूरी लड़ी होती है, उसे अगर एक धागे में पिरो देंगे तो माचिस के खाली डब्बों की लड़ी एक बच्चे के लिए ट्रेन बन सकती है, ठीक है। और बच्चा वो ट्रेन में जब जा रहा है तो वह उसको कैसे एक्टिंग कराएगा कि अभी जंगल के से भीतर से ट्रेन पार हो रहा है, अभी नदी के ऊपर से पास हो रहा है, अभी उसमें डाकू आ गए हैं, उनसे लड़ाई हो रही है। ये सब कुछ बच्चा इमेजिन करेगा, ठीक है। आप सरप्राइज नहीं होंगे, हमें आश्चर्य नहीं करना चाहिए कि बच्चे का ट्रेन जो है वो रास्ते पे चल रहा है जबकि रेल पटरियाँ नहीं है, तब भी,
ठीक है। ये सब सोच के हमें ये नहीं होना चाहिए, सरप्राइज़ नहीं होना चाहिए। कोई ज़रूरी नहीं है कि जो खेल है वो पूरे असली जीवन का दर्पण ही हो, पूरा ट्रू कॉपी हो असली जीवन का, ऐसा थोड़ी हो पाएगा। खेल तो खेल ही है, तो असली जीवन का दर्पण होना ज़रूरी नहीं है। वो एक फ्लेक्सिबल सिचुएशन होता है। खेल में क्या है, थोड़ा लचीलापन है। चलो रेल की पटरियाँ नहीं है तो रोड ही पटरियाँ बन जाएंगी, है ना। तो खेल में लचीलापन होता है, जिसके कारण बच्चे अपने आप को क्रिएटिव कर पाता है, रचनात्मक कर पाता है, कुछ नया नया सोच पाता है खेलते समय, ठीक है। उसके सोचने की क्षमता बढ़ती है, ठीक है। इससे क्या है कि उसकी कल्पना करने की शक्ति बढ़ती है। वह कल्पना कर पाता है कि अगर ऐसा समय आएगा, ऐसी घटना होगी तो कैसे होगा, ठीक है। तो वो इमेजिनेशन करने की उसकी क्षमता बढ़ती है, और जो कि बच्चे को मदद करेगी जब वह प्रतिदिन के जीवन में जैसे जैसे वो बड़ा होता जाएगा, उसके साथ कई ऐसी घटनाएं होंगी जो कि पहले से नहीं हुई होंगी, है ना। तो बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता जाएगा वह उन घटनाओं का पूर्वानुमान कर पाएगा, ठीक है। और अगर आप किसी घटना का पूर्वानुमान कर लेते हैं तो आप ये भी सोच लेते हैं कि ये घटना में अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो हम उसको सोल्यूशन कैसे निकालेंगे, हम उस समस्या का समाधान कैसे करेंगे, ये भी हम लोग पहले से सोच लेते हैं। तो इसी तरह बच्चे का भी ये क्षमता विकास होगा कि वह घटनाओं के बारे में पूर्वानुमान कर लेगा और उससे जुड़ी समस्याओं का समाधान भी वह पहले से सोच के रखेगा। तो इस तरह जो है खेलने से क्या होता है, कल्पना और रचनात्मक शक्ति बढ़ती है। नेक्स्ट, खेलने से क्या होता है, प्ले प्रमोट्स फिजिकल एंड मोरल डेवलपमेंट, ठीक है। जब हम लोग खेलते हैं तो जो है हम लोग का जो है शारीरिक विकास होता है खेलते समय, और मोरल नहीं, मोटर डेवलपमेंट होता है, ठीक है। शारीरिक विकास होता है, साथ ही हमारे शरीर की जो लंबी मांसपेशियां हैं और जो सूक्ष्म मांसपेशियां हैं उन सब का विकास होता है, ठीक है। आपने पहले भी पढ़ा कि शारीरिक विकास पाने के लिए और जो मोटर स्किल्स पाने के लिए, मोटर स्किल्स क्या है कि आपकी जो मांसपेशियों का आप ठीक से इस्तेमाल कर पा रहे हैं, अपने मतलब हाथ पैरों ये सब का आप ठीक तरह से इस्तेमाल कर पा रहे हैं, वो किस पे डिपेंड करता है, हमने पहले भी पढ़ा। वो डिपेंड करता है कि आपका बॉडी उतना मैच्योर हुआ है कि नहीं, है ना, कि आप जो है काम कर सके उस तरीके का। जैसे कि बच्चा अभी चलना ही सीखा है, तुरंत क्या दौड़ पाएगा, नहीं। जब उसके पैर के मसल्स मांसपेशियां स्ट्रांग होगी तब जाके वह दौड़ पाएगा, ठीक है। तो शारीरिक विकास और मोटर क्षमताएं शरीर में आने के लिए, मोटर क्षमताओं का विकास के लिए क्या ज़रूरी है कि बॉडी भी मैच्योर होना चाहिए, आपका बॉडी तैयार होना चाहिए उसके लिए, साथ ही आपको अवसर भी मिलने चाहिए कि आप वो सब क्षमताओं को प्रैक्टिस कर सके, ठीक है। ऐसे अवसर भी मिलना चाहिए। अब बच्चे छोटा एक रूम में रह रहा है, वहाँ से दौड़ने का ही जगह नहीं मिलेगा तो क्या वह दौड़ पाएगा, उसका शरीर तो रेडी हो गया पर वह दौड़ नहीं पाएगा, ठीक है। तो उसको शारीरिक विकास भी उस तरीके का होना चाहिए, शरीर तैयार भी होना चाहिए और उसे अवसर भी मिलना चाहिए। खेलने से क्या होता है कि बच्चे को वह अवसर मिलता है जिसमें वह प्रैक्टिस कर सके, ठीक है, दौड़ने की प्रैक्टिस कर सके। खेलते समय वो सोच रहा है कि मैं पुलिस के चोर के पीछे दौड़ रहा हूँ तो थोड़ा थोड़ा दौड़ेगा, है ना, तो वो उसको अवसर मिल रहा है खेलते समय। ये एक उदाहरण आगे बताया गया है कि एक जो 4 महीने की माता है, 4 महीने का छोटा सा शिशु है, उसकी जो माता है वह क्या करती है, वो बच्चे के सामने वो झुनझुना लाके, रैटल लाके ऐसे ऐसे हिलाती है, ठीक है। तो वो जो शिशु है वो झुनझुनों से आकर्षित हो जाता है, ठीक है, और वह कोशिश करता है कि अपने पेट के बल वह उलट जाए ताकि वह जो है वो झुनझुना तक उसका हाथ पहुंच जाए, ठीक है। तो अब अपने पेट के बल उसे उलटने के लिए क्या करना पड़ता है, उसे अपने शरीर के जितने भी मांसपेशियां हैं सबको एक दूसरे के साथ सहयोग करना पड़ता है, सबको एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करना पड़ता है, सब मिल के काम करते हैं तब जाके वह पेट के बल उलट पाएगा, ठीक है। तो वह बार बार कोशिश करता है, माता हर समय उसके पास झुनझुना लाती है, वह बार बार कोशिश करता है कि वो झुनझुना पकड़ पाए। इस तरह क्या हो रहा है, शिशु को यह अवसर मिल रहा है कि वो प्रैक्टिस कर सके, हाँ, और अपने आप को परफेक्ट कर सके कि कैसे वो रोल कर सकता है, अपने पेट के बल कैसे उलट सकता है, ठीक है। तो आप देखें ना कितने अच्छे से उसे अवसर मिला। इसी तरह बच्चे जब खेलते हैं, है ना, ईंटें आप बिछा देंगे थोड़ी थोड़ी दूरी पे और बच्चे जंप करके एक ईंट से दूसरे ईंट पे जंप करेंगे, हाँ, और दीवार के पास जंप करते हैं बच्चे, हाँ, सीढ़ियाँ चढ़ते हैं और ऊपर जो पार्क में ऐसे झूले लगे रहते हैं उससे लटकते हैं जब बच्चे, ठीक है। और वह जो है
चेस का गेम खेलते हैं, मतलब वो दौड़ दौड़ के दूसरे बच्चों को पकड़ते हैं खेलते समय, और साइकिल चलाते हैं, उस समय क्या होता है कि उनकी जो लंबी मांसपेशियां हैं, बड़ी मांसपेशियां हैं, उनका कोऑर्डिनेशन बढ़ता है। उसमें बड़ी मांसपेशियां एक दूसरे के साथ मिलकर बढ़िया काम करती है ये सब खेलों में। अब अगर बच्चा जो है दूसरे तरह के खेल है, वह एक लकड़ी से जो है ग्राउंड में होल बना रहा है, मिट्टी कोड़ रहा है एक लकड़ी की मदद से, ठीक है, और या फिर पत्तों को जोड़ जोड़ के एक नेकलेस बना रहा है, एक हार बना रहा है पत्तों को एक धागे में डाल डाल के, ठीक है, ड्राइंग कर रहा है, पेंटिंग कर रहा है, तो इससे क्या होगा, बच्चे का जो सूक्ष्म मांसपेशियां, फाइन मोटर कोऑर्डिनेशन बढ़ेगा, सूक्ष्म मांसपेशियों में सहयोग होगा। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि सूक्ष्म मांसपेशियां क्या है, आपकी जो उंगलियों के टिप पे जो मांसपेशियां हैं, जो छोटी छोटी मांसपेशियां हैं उंगलियों में, पैरों की उंगलियों में, वो सूक्ष्म मांसपेशियां हैं। तो जब आप पेंटिंग ड्राइंग करेंगे, लकड़ी पकड़ के मिट्टी को कोड़ेंगे, तो क्या होगा, उसमें आपकी उंगलियों का एक्सरसाइज होगा, है ना, तो आपकी सूक्ष्म मांसपेशियों का विकास होगा। सूक्ष्म मांसपेशियां एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करके, सहयोग करके बढ़िया काम करेगी, उनका प्रैक्टिस होगा। तो आप देखें ना, किस तरह खेलने से जो है शारीरिक विकास तो हो ही रहा है, वो तो होता ही है, खेलने से शारीरिक विकास तो होगा ही, साथ ही क्या होगा, मोटर डेवलपमेंट भी होगा, उसकी मांसपेशियों का भी विकास होगा। नेक्स्ट, खेल क्या करता है, खेल जो है भाषा के विकास में भी मदद करता है, नई भाषा को सीखने में भी खेल मदद करता है, ठीक है। आगे के हम लोग ब्लॉग्स में ये पढ़ेंगे कि जो है बच्चे किस तरह भाषा सीखते हैं, ठीक है। तो और वैसे तो हम लोग सब जानते हैं कि कोई नई भाषा सीखने के लिए क्या ज़रूरी है कि हम उसे सुनने, है ना, हमें आसपास ऐसे लोग मिले जो उस भाषा में बातें कर रहे हों, तो हम जैसे जैसे सुनेंगे और फिर खुद प्रैक्टिस करेंगे बोलने की वो भाषा, तो हम बोल पाएंगे, ठीक है। तो जब बच्चा खेलता है अपनी देखभाल करने वाले के साथ, अपनी माता के साथ, तो उसमें बच्चे को बहुत सारे ऐसे अवसर मिलते हैं कि वह वो भाषा को सुन सके, ठीक है, और वो प्रेरित हो सके वो भाषा बोलने के लिए, ठीक है। ऐसे बच्चे को बहुत अवसर मिलेंगे जब वो देखभाल करने वाले के साथ खेल रहा है, माता उसको बोलेगी आओ यहाँ बैठो, इसे करके इतनी सारे नए शब्द वह सुनेगा और उसे प्रेरणा भी मिलेगी कि वह भी बोले, ठीक है। जब बच्चा जो है 9 महीने की उम्र का होता है, ठीक है, तो वह जो गले से उसकी आवाज़ निकलती है, जिसे वह बार बार वही आवाज़ को रिपीट करता है, वो क्या होता है, गा गा गा, बे बे बे, मा मा मा, मम मम मम, इस तरह की आवाज़ वो निकालता है ना। तो जब माता सुनती हैं इन सारी आवाज़ों को, तो वो समझ पाती कि बच्चा जो है बड़ों की भाषा के जैसा ही कुछ बोलने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। कई बार तो माताओं को पता भी चल जाता है, मम मम बोल रहा है, मैंने बच्चे को पानी चाहिए, ये सब भी माता समझ पाती हैं। तो जब माता सुनती हैं उन ध्वनियों को जो कि एक बड़े की भाषा के जैसा रिजेंबल कर रहा है, ऑलमोस्ट बड़े की भाषा के जैसा ही है, करीब करीब है, ठीक है, तब वह बहुत खुश होती है, वो बच्चे को रिस्पॉन्ड करती है, तो अरे वाह वाह और बोलो, ऐसी माता बोलती है ना, तो माता रिस्पॉन्ड करती है बच्चे के साथ और उसे एनकरेज करती है, उसे उत्साहित करती है कि वो उन ध्वनियों को दोबारा रिपीट करे, दोबारा से बोले। तो ये ही भाषा की शुरुआत है, ये ही बच्चे के बोलने की शुरुआत होती है। तो ये सब जब इंटरेक्शन होता है बच्चे का अपनी माता के साथ, अपनी देखभाल करने वालों के साथ, तब जो है वह बच्चा समझ पाता है कि नहीं, ये जो गा 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 है ये थोड़ा अलग तरह का है ध्वनि, मुझे अलग तरह की ध्वनि निकालनी है, ठीक है। वो डिस्क्रिमिनेट करना सीखता है कि कैसी ध्वनि ठीक होती है, कैसी ध्वनि सही नहीं होती है, ठीक है, जो उसे बाद में मदद करती है कि वह अंतर कर पाए दो अलग अलग ध्वनियों में, ठीक है। अगर उसे कार या और बार दो बोला जाए तो वह अंतर कर पाता है, वो कार अलग शब्द है, बार अलग शब्द है, इस तरह वो दो अलग अलग शब्दों को पहचान पाता है। क्यों? क्योंकि बचपन में उसने अपनी माता के साथ इंटरेक्शन किया है बातें करते समय, तो वो ध्वनियों में अंतर करना थोड़ा सीख गया है, ठीक है। अब जब बच्चा खेल रहा होता है तो उसमें वो अलग अलग आकारों के बारे में भी सीखता है, हाँ, जैसे कि एक स्क्वायर के बारे में सीखता है, चौकोर के बारे में, सर्कल जो है एक वृत्त के बारे में सीखता है, स्ट्रेट लाइन सीधी रेखा के बारे में सीखता है, कर्व्ड लाइन घूमी हुई रेखा के बारे में सीखता है, ठीक है। इन सब के बारे में सीखता है जब बच्चा खेल रहा होता है, जो कि उसे मदद करता है किस चीज़ में, ये जो अक्षर हैं उनके
लेटर्स को अंतर करने में उसे मदद करता है कि अक्षर के लेटर्स कैसे अलग अलग होते हैं, उनमें अंतर करने में उसे ये भाषा का ज्ञान मदद करता है। ठीक है, भाषा का ज्ञान माने कि मेरे कहने का मतलब है कि जब वो अलग अलग आकारों के बारे में सीखता है, अलग अलग शेप्स के बारे में सीखता है, उसकी मदद से वो जो है अल्फ़ाबेट्स के लेटर्स को अलग अलग कर पाता है ना। अल्फ़ाबेट्स को, अक्षरों के अलग अलग लेटर्स को वह अलग अलग पहचान पाता है। ठीक है, जब वो आकारों के बारे में समझता है। ठीक है, जैसे कि बच्चा समझता है कि एक सर्कल है, एक वृत्त है, हाँ, जो कि ब्लैक और रेड कलर का है। ठीक है, तो वो समझता है कि वो समझता है चाहे एक सर्कल ब्लैक कलर का हो या रेड कलर का सर्कल के भीतर कलर हो, वो समझ जाता है यह सर्कल ही है। ठीक है, उसी तरह बड़ा सर्कल हो, छोटा सर्कल हो, वो समझ जाता है ये सर्कल ही है। तो इस तरह वो समझ पाता है कि जो सी लेटर है ना, सी लेटर है, चाहे वो कैपिटल हो या स्मॉल हो, बड़े तरीके से लिखा जाए या छोटे तरीके से, उस समय वो हर समय वह सी ही रहेगा और उसे वैसे ही लिखा जाएगा, ऊपर से नीचे जैसे लिखते हैं हम। ठीक है, बच्चा यह समझ पाता है। ठीक है, वो जो है वो क्या समझता है, बिफोर और आफ्टर का मतलब वो समझता है, पहले और बाद में उसका मतलब समझता है, लेफ़्ट और राइट का, दाएं और बाएं और दाएं का मतलब समझता है, अप एंड डाउन, ऊपर और नीचे का मतलब समझता है। ठीक है, खेलते वक्त वो यह सब कुछ समझता है। ठीक है, ये सारे कॉन्सेप्ट उसके लिए ज़रूरी है कि वो बाएं दाएं समझे, ऊपर नीचे समझे, हाँ, अक्षरों को कैपिटल और स्मॉल लेटर समझे। ये सब समझने के बाद ही जो है वो किसी किताब को थोड़ा पढ़ पाएगा और लिख भी पाएगा। पहले उसको शुरुआत में ये सब समझना चाहिए। ठीक है, अक्षरों का भी वो ये, अच्छा यहाँ शेप्स की बात इसलिए बोली गई है, आकार की बात, क्योंकि वो देखिएगा अलग अलग अक्षर के अलग अलग आकार हैं, हाँ, उनको समझने के लिए उसे शेप्स की बात बताई गई है। ठीक है, तो ये सारे कंसेप्ट जो है, सारी अवधारणाएं जो हैं, वो बच्चे के लिए ज़रूरी है कि वो बच्चा अगर जब आगे पढ़ने लिखने जाएगा तो ये सब वो पहले से जानता हो। देखिए हमने पहले ही पढ़ा कि जब खेलते हैं तो खेलने से क्या होता है, मोटर विकास होता है, और मोटर विकास बहुत ही ज़रूरी है ताकि बच्चे लिख सके। मुझे याद है कि जब मेरी बेटी छोटी थी और शायद 2 ही साल की थी, 2 या 2.5 साल की, उस वक्त मैं उसे प्रॉपर स्कूल में एडमिशन कराना चाह रही थी, तो मुझे प्रिंसिपल ने मना किया, बोले नहीं आप अभी एडमिशन नहीं कराइए। क्यों? क्योंकि उसकी उंगलियों का डेवलपमेंट अभी नहीं, प्रिंसिपल ने कहा कि उसकी जो सूक्ष्म मांसपेशियों का विकास नहीं हुआ है, अभी उंगलियों का डेवलपमेंट नहीं हुआ है, वो बच्चा पेंसिल नहीं पकड़ पाएगा, ढंग से लिख नहीं पाएगा, इतनी कम उम्र में आप एडमिशन नहीं कराइए। ठीक है, यानी उस वक्त क्या था, उसका शरीर तैयार नहीं हुआ था लिखने के लिए। हाँ, तो क्या है कि बच्चे को ऐसे ही आप पहले उसको मानसिक रूप से तैयार करेंगी, वो भाषा अलग अलग आकारों को पहचानेगा, हाँ, फिर वह अक्षर पहचानेगा, तब उसके बाद उसकी मांसपेशियों का भी विकास होगा खेलते समय, तब जाके वह तैयार होगा लिखने के लिए। ठीक है, तो इसलिए खेल खेल में बच्चा बहुत कुछ सीख जाता है और उसका विकास भी होता जाता है। ठीक है, अब हम लोग ये जानते हैं कि बच्चों को जिस चीज़ में रुचि आए, जो उन्हें पसंद आए, वह चीज़ें वो धड़ाधड़ सीख लेते हैं, तुरंत वह सीख लेते हैं जिनमें उनको रुचि होता है, इंटरेस्ट होता है। ठीक है, तो लिखने पढ़ने में भी इसी तरह यही बात चलता है। ठीक है, जब हम बच्चे को कहानियाँ सुनाएंगे तो उसके बच्चे के मन में यह इच्छा आएगी ना कि मैं खुद भी कहानी पढूं। ठीक है, और वह उसे प्रेरित करेगा कि वह सीखे, है ना। जब बच्चा खुद कहानियाँ होगी तो वह उसे प्रेरणा मिलेगी कि चलो मैं एक कहानी खुद लिखूँ भी, खुद पढ़ भी पाऊँ, पढ़ना भी सीखूँ मैं। ठीक है, अगर बच्चा जो है लिखना नहीं जानता है और उसकी जो माता है या देखभाल करने वाली, वो उसे ज़बरदस्ती फोर्स कर रही हैं कि चलो तुम अक्षर लिखो, ए लिखो, बी लिखो, हाँ, और बच्चा लिखना नहीं जानता है, वह अभी लिखना नहीं जानता है और उससे फोर्स किया जा रहा है कि नहीं तुम लिखो लिखो, तो बार बार वह कोशिश करेगा, बार बार वह हार जाएगा, वह लिखना क्योंकि जानता नहीं है, बार बार वह गलत करेगा, तो माता उसे बोलेगी तुम गलत करो, सही करो। तो इस तरह क्या होगा, बच्चा डिस्करेज्ड हो जाएगा, है ना, उसका उत्साह कम हो जाएगा, उसमें इच्छा उसकी कम हो जाएगी। ठीक है, तो इसी को अगर हम लोग खेल के तरीके से माता अगर उसको सिखाना चाहे
बच्चे को छोटे छोटे पत्थर के टुकड़े दे दिए जाए, कंकड़ दे दिए जाए और बोले उन्हें सजाओ तो ज़मीन पे ए के रूप में, जैसे लेटर ए लिखते हैं वैसे सजा दो पत्थरों को, तो बच्चा खुशी खुशी जाएगा, चल चल कर वो सारे पत्थरों को सजाएगा और वो शेप बनाएगा। ठीक है, ऐसा करेगा। या फिर हम लोग एक शेप बना देंगे चौक से या किसी चीज़ से नीचे ज़मीन पे, और बच्चे को बोलेंगे चलो चलो इस शेप के ऊपर चल के दिखाओ, तो बच्चा खुशी खुशी चलेगा। या फिर हमने डॉट डॉट बना दिया है और बच्चे को बोलेंगे सबको जोड़ो तो और ये अक्षर बनाओ तो बच्चा उसको भी अच्छे से कर लेगा और इस तरह वह सीख भी जाएगा कि ए अक्षर का आकार कैसा होता है, आउटलाइन उसका वो पहचानने लगेगा। ठीक है, तो ये गतिविधि में उसे बहुत मज़ा भी आएगा और इस प्रक्रिया में वो सीख जाएगा ए लिखना बिना फोर्स किए, बिना उसके साथ आप जोर जबरदस्ती किए वह बच्चा सीख जाएगा। तो आपने देखा ना बच्चे खेल खेल में कितने आसानी से सीख रहे हैं, तो भाषा का भी विकास उनका हो रहा है। अच्छा, अब नेक्स्ट क्या फ़ायदा है खेलने का? खेलने से क्या होता है कि बच्चे का जो है सामाजिक विकास भी होता है। ठीक है, बच्चा का सामाजिक विकास भी होगा और आगे क्या है उसका भावनात्मक विकास भी होगा खेलने से। अब हम लोग देखते हैं कि सामाजिक विकास कैसे हो रहा है। शुरू के कुछ महीनों में क्या है कि बच्चा किसके साथ इंटरेक्ट सबसे ज़्यादा करता है? अपने देखभाल करने वाले के साथ। जब बच्चा शिशु होता है तो अपने देखभाल करने वाले के साथ इंटरेक्ट कर रहा है। देखभाल करने वाला उसे नहा रहा है, खाना खिला रहा है, कपड़े पहना रहा है, उसे सुला रहा है, तो बच्चा उसे पहचानने लगता है और उसके साथ एक अटैचमेंट हो जाता है बच्चे का एक लगाव हो जाता है। हाँ, तो ये पहला सामाजिक रिश्ता होता है बच्चे का, जिससे कि बच्चे पे बहुत अच्छा असर पड़ता है और उसके भविष्य में भी वह सामाजिक रिश्ता जो पहला उसका बना था वह भविष्य में भी उसके मन में एक छाप छोड़े रखता है और उसी की मदद से वह दूसरे लोगों के साथ जो है रिश्ता बना पाता है, क्योंकि उसने सीख लिया था एक सामाजिक रिश्ता बनाना बहुत ही छोटे में, शैशव काल में ही। ठीक है, अब जब बच्चा का जब पहला साल होता है, जीवन का पहला साल जो है, पहला ईयर, उस समय जो है जो बच्चा है वो अपनी ही शरीर के साथ खेलता है, अपनी ही शरीर को वो देखना पहचानना चाहता है। हाँ, और वो किन चीज़ों के साथ खेलता है? अपने आसपास जितनी उसकी चीज़ें हैं उसके साथ खेलता है। वह देखता है हाँ उसके हाथ पैर कैसे है, वह सब वह देखता है। फिर अपने आसपास जो चीज़ें हैं उनको पकड़ पकड़ के वह खेलता है। तो इस तरह वह समझ पाता है कि नहीं मेरा शरीर अलग है और आसपास जो वस्तुएं रखी हुई हैं वह अलग है। तो इस तरह जो है अपने बारे में भी उसकी सोच का विकास होता है कि मैं अलग हूँ, ये वस्तुएं अलग है, इस तरह की सोच का उसका विकास होता है। कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्फ जो बोलेंगे उसका डेवलपमेंट होता है। ठीक है, अब खेलते समय जो है शिशु जो है वो समझता है कि ना वह कुछ काम करेगा तो उसका क्या इफ़ेक्ट पड़ रहा है आसपास के लोगों पे या जो वस्तुएं हैं उस पर क्या इफ़ेक्ट पड़ रहा है। ठीक है, यह शिशु समझता है खेलते समय भी। जब वह रोने लगता है उसकी माता आ जाती है, जब वह हंसता है तब भी उसकी माता आके उसके साथ हंसती है, उसे गले लगाती है। और जब वह एक बॉक्स के साथ खेल रहा है तो जब माता देखती है कि बॉक्स जो है बच्चा एक बॉक्स के साथ खेल रहा है तो माता देखती कि नहीं बॉक्स बच्चे की तरफ खींचा चला जा रहा है, बच्चे को चोट लग सकती है, तो माता जो है बच्चे को खींच लेती है अपनी तरफ, उसे बचा लेती है। तो ये सब एक आइडिया देता है बच्चे को कि वह क्या क्या कर सकता है। ठीक है, वह हंस सकता है, वह रो सकता है, ये सब एक आइडिया देता है बच्चे को। और वो अपने आसपास के वातावरण को एक्सप्लोर करना सीखता है, अपने आसपास के वातावरण को ठीक से देखना सीखता है, वहाँ क्या वस्तुएं हैं उसकी खोजबीन करना सीखता है। ठीक है, और वह हालातों को भी मास्टर करना सीखता है। हाँ, मैं अभी रोऊंगा। ठीक है, अपने हालातों को भी वो सिचुएशन को भी मास्टर करना सीखता है। तो इस तरह क्या है उसमें एक आत्मविश्वास का विकास होता है और एक तरह का इंडिपेंडेंस का विकास होता है, एक आज़ादी का उसे विकास होता है। ठीक है, कि हाँ मैं किसी चीज़ से खुद से खेल रहा हूँ। ठीक है, मैं अपनी माता को हंसा पा रहा हूँ, मैं हंस रहा हूँ तो माता भी हंस रही है, तो उसमें एक आत्मविश्वास भी डेवलप होता है, इंडिपेंडेंस, एक आज़ादी का फीलिंग भी उसमें डेवलप होता है।
ठीक है। फिर बच्चा जब और बड़ा होता है तो वो बड़े बच्चों के साथ खेलने लगता है, उनके साथ वह चीज़ें बांटना सीखता है। उसके बाद जो गेम वो लोग खेल रहे हैं उसके नियमों का पालन करना वह सीखता है, रूल्स ऑफ द गेम को फॉलो करना सीखता है, और वेट करता है कि कब उसका टर्न आएगा तब वह खेलेगा, है ना। जैसे मान लो बच्चा बैट बॉल खेल रहा है तो वेट करता है कब उसका टर्न आएगा जब वह बैटिंग करेगा, ठीक है। तो इस तरह बच्चा जो है वह बहुत कुछ सीखता है खेलते खेलते, ठीक है। वो समझ पाता है कि दूसरे पर्सन का पॉइंट ऑफ व्यू भी वह समझ पाता है कि हाँ दूसरा क्या बोल रहा है, दूसरा बोलेगा नहीं मुझे पर्सन का भी सोच को वह समझता है, ठीक है, खेलते समय। इस तरह से उसका डेवलपमेंट होता है, उसका सामाजिक विकास होता जाता है। खेलते समय क्या है कि बच्चा अक्सर जो है बड़ों को नकल करता है, बड़ों की नकल करता है। तो इस तरह वह समझ पाता है कि अपने जीवन में आगे चल के जो है क्या अलग अलग तरह के रोल उसके जीवन में रहेंगे, हाँ, उसको क्या क्या करना पड़ेगा आगे वाले जीवन में, ठीक है, और उसे किस तरह से व्यवहार करना होगा, हाँ, उसे वैसे ही व्यवहार करना होगा जैसे दूसरे उससे अपेक्षा रखते हैं, उस तरह का उसे व्यवहार करना होगा। और वह क्या 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 रोल होगा, एक पिता बनेगा, एक माता बनेगी, या फिर वह एक डॉक्टर बनेगा, उसमें उसको पेशेंट के प्रति क्या किस तरह से उसको संबंध रखना है, ये सब कुछ बच्चा खेलते खेलते सीखता है, ठीक है। जब वो खेलते समय लोगों के साथ इंटरेक्ट करता है, और भी लोग उसके साथ खेल रहे हैं उनके साथ वो इंटरेक्ट करता है, उनके साथ बातचीत करता है, तो वह सीखता है कि अलग अलग प्रोफेशन क्या होता है, अलग अलग ऑक्यूपेशन क्या होता है। बहुत सारे बच्चे खेल रहे हैं, कोई बोलेगा मैं किसान बनता हूँ, मैं वकील बनता हूँ, मैं टीचर बनता हूँ, है ना, डॉक्टर बनता हूँ, इंजीनियर बनता हूँ, पापा बनता हूँ, ऑफिस जाता हूँ। तो ऐसे अलग अलग ऑक्यूपेशन के बारे में, अलग अलग काम धंधों के बारे में बच्चा सीखेगा। अलग अलग त्योहारों के बारे में भी सीखता है खेलते समय, अलग अलग परंपराओं के बारे में भी सीखता है, ठीक है, कि नहीं आज जो है होली है, चलो एक दूसरे के गले मिलते हैं, हाँ, हैप्पी होली बोलते हैं। ये सब कुछ बच्चा जो है सीखता है खेलते समय, और नए नए विश्वास भी सीखता है। नए विश्वास कैसे है कि हाँ अगर मैं आज होली है, खेलते समय वो सोच रहा है तो चलो लोगों को मिठाइयाँ खिलानी चाहिए, आज शुभ दिन, मतलब इस तरह के नए नए तथ्य वह सीखता है, ठीक है। अब खेल और क्या करता है, तो खेल जो है इमोशनल डेवलपमेंट में मदद करता है, भावनात्मक विकास में भी जो है खेल मदद करता है। अब कि भावनात्मक विकास कैसे होता है, ठीक है। बच्चे का जो खेल है उसे अवसर वह देता है कि वह खेलते समय अपनी खुशियाँ जाहिर करे, हाँ, बहुत खुश हो, गुस्सा हो, कभी वो गुस्सा भी हो जाता है, कभी डर भी जाए कि मैं अभी हार जाऊंगा, तो कई बार उसमें जो है थोड़ा स्ट्रेस भी आता है खेलते समय जब वो अच्छा नहीं खेल पा रहा है, और भी बहुत सारे इमोशंस उसको आते हैं, बहुत सारे भावनाएं आती हैं, ठीक है। जो खेलते समय जो है उसे आज़ादी मिलती है कि वह किस तरीके से खेले, हाँ, जैसा वो चूज़ करता है वो उस तरीके से खेले, जब तक वो भी उतनी ही आज़ादी मिलती है जब तक कि वो किसी और को चोट ना पहुंचाए, ठीक है। तो खेलते समय जो है उसे यह मौका मिलता है कि वह अपनी भावनाओं को एक्सप्रेस करे, अपनी भावनाएं प्रस्तुत करे, अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करे, जो कि उसको दूसरे हालातों में शायद वह मौका नहीं मिलता है कि जहाँ वह अपने एक्सप्रेशंस को, अपनी भावनाओं को दूसरों के सामने एक्सप्रेस करे, ठीक है। जब बच्चा जो है पिता बनता है खेलते खेलते, तो वह दूसरे बच्चे को वो कह सकता है कि चलो मेरी बात मानो, जो कि वह बाकी हालातों में वो नहीं कह पाता दूसरे बच्चे को कि तुम लोग मेरी बात मानो, ठीक है। इसी तरह जब वह एक युद्ध का सीन बना के वह खेल रहा है बच्चा, तो जो है उसमें वह ज़ोर से चिल्ला सकता है, सामान फेंक सकता है, हाँ, और इस तरह से एक्टिंग कर सकता है कि चलो मैं दूसरे को मार रहा हूँ, क्योंकि वह युद्ध का सीन है, जो कि बाकी किसी समय में उसे उसकी माता ये अलाउ नहीं करेगी चिल्लाने देने या दूसरे को मारने या सामान फेंकने पे, ठीक है। 4 साल का एक बच्चा राजा है, उसे अक्सर उसके माता पिता पीटते हैं, डांटते हैं, क्यों? क्योंकि जो है वह नियम तोड़ देता है। उसके माता पिता बोलते हैं ये सामान यहाँ रखो, वह नहीं मानता है, छोटे छोटे नियम, हल्के हल्के नियम तोड़ देता है, उसके लिए वह डांट करता है, खाता है। हल्का सा वह गलत काम करता है तो उसके लिए उसके पिता उसको बेल्ट से मारते हैं या फिर थप्पड़ मार देते हैं, ठीक है। तो बच्चा अक्सर
यह बच्चा जो है वो चेयर पे खेलते समय मान लीजिए वो चेयर पे बैठ जाएगा और सोचेगा कि ये चेयर एक घोड़ा है, ठीक है, और फिर वह जो है अपने चेयर को बेल्ट से मारेगा, घोड़े को बेल्ट से मारेगा और कहेगा तेजी दौड़ो, तेज से दौड़ो, तेज से दौड़ो, जल्दी दौड़ो, ठीक है। तो इसमें क्या पता चलता है कि बच्चे के मन में गुस्सा है, क्यों? क्योंकि उसके पिता उसे मार रहे थे, ठीक है। अब है कि अपना गुस्सा तो वो पिता की तरफ नहीं निकाल पा रहा है, पर वह अपने अंदर ही वह गुस्सा रख नहीं पा रहा है, इसीलिए जब उसने चेयर को घोड़ा बना लिया तो अपना सारा गुस्सा उस घोड़े पे निकाल दे रहा है। तो ये जो कल्पना वाला सिचुएशन उसने किया है, हाँ, इमेजिनरी सिचुएशन, कल्पना करके उसने ऐसे हालात बनाए हैं, तो इस तरह क्या हो रहा है, बच्चा अपना गुस्सा बाहर निकाल पा रहा है ना, अपना एंगर को एक्सप्रेस कर पा रहा है। तो इससे क्या है, उसे अपने भावनाओं को मैनेज करना सीख जाता है ना, भावनाओं को मैनेज करना सीखता है, अपने भावनाओं को बाहर एक्सप्रेस करना सीखता है, ठीक है। तो आपने देखा होगा कि बच्चे जब कई बार खेलते हैं ना, तो वो उनका क्या मूड है रहता है, क्या उनके वो महसूस करते हैं, वो सब कुछ उनके खेल में दिखाई देता है, ठीक है। वो सब खेल उनका प्रतिबिंब है उनके मूड का, उनके भावनाओं का, उनके महसूस करने वाले भावनाओं का, हाँ। इसीलिए जो है खेल को कई बार क्या करते हैं, एक ट्रीटमेंट के रूप में भी डॉक्टर यूज़ करते हैं या थेरेपी के रूप में यूज़ करते हैं, किन बच्चों के लिए, जो बच्चे नॉर्मल भावनात्मक रिएक्शन नहीं दे रहे हैं। बच्चों को एक खिलौना ला के दिया, बच्चा खुश नहीं हो रहा है, तो उसको खेलने के लिए बच्चा डॉक्टर सलाह करते हैं दूसरे बच्चों के साथ, तब उसमें खुशी दिखाई देती है, ठीक है। तो जब देखेंगे बच्चा सही भावनात्मक रिएक्शन नहीं दे रहा है तो प्ले ट्रीटमेंट उसको दिया जाता है, ठीक है। तो आपने अभी तक जितना हमने यहाँ पे पढ़ाई की उससे आप ये समझ गए होंगे कि बच्चे को खेल क्या करता है, बच्चे को तैयार करता है क्या चीज़ के लिए, उसके भावी जीवन के लिए उसे तैयार करता है, और उसके कैसे उसको उसमें विकास लाके, सभी प्रकार का विकास लाके बच्चे को उसके भावी जीवन के लिए तैयार करता है। जो भी कॉन्सेप्ट वह समझता है खेलते समय या अवधारणाएं जो वह समझता है खेलते समय, और फिर उसके कारण उसमें नई नई क्षमताएं आती हैं, ठीक है। जो भी उसने थ्योरी सीखी है, समझी है खेलते समय, उससे उसमें नई नई क्षमताएं आती हैं, कैसे पढ़ने की, लिखने की, या एक ग्रुप के साथ मिल के काम करने की, ठीक है। ये सब वो जो छोटे में खेलते समय सीखता है, ये सब बाद में जब वो स्कूल जाता है तो वहाँ पे उसको एडजस्ट करने में आसानी होती है, ठीक है। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि खेलने से क्या है कि बच्चा जो है एकेडमिक रेडीनेस के लिए तैयार होता है, मतलब पढ़ाई के माहौल के लिए बच्चा तैयार होता है, मानसिक रूप से तैयार हो जाता है, ठीक है। प्ले जो है, बच्चा जिज्ञासु होता है स्वभाव से ही, है ना, उसमें एक स्पिरिट होता है इंक्वायरी का, वो जिज्ञासु होता है और उसमें हमेशा इच्छा होती है कि वो नई नई चीज़ें खोजे, तो उस इच्छा को यह बढ़ाता है, बच्चे को और जिज्ञासु बनाना सिखाता है खेलते समय, और नई नई चीज़ों को खोजने की या नए नए कदम उठाने के लिए बच्चे में बच्चों की इच्छा का विकास कराता है, ठीक है। इस तरह क्या होता है, बच्चे का अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास बढ़ते जाता है, जैसे जैसे वह नई नई चीज़ें सीखता है, मास्टर हो जाता है, दौड़ना सीखा, वो अच्छे से दौड़ने लगा, तो जैसे जैसे वो मास्टर हो जाता है नई नई चीज़ों में, उससे उसका आत्मविश्वास बढ़ने लगता है, अपने बारे में वह श्योर होने लगता है, और इसीलिए उसके बाद जब उसके सामने मुश्किल सिचुएशन भी आएगा, चैलेंजेस भी आएगा, तो उसे स्वीकार करने में उसे मुश्किल नहीं होती है, क्योंकि तब तक उसका आत्मविश्वास डेवलप हो चुका है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। आज हमने बहुत कुछ पढ़ा कि किस तरह विकास के अलग अलग क्षेत्र में खेल का कितना महत्व है। यह हमारे यूनिट 5 का पार्ट 2 है। जल्दी हम लोग यूनिट 5 के पार्ट 3 में मिलेंगे, ठीक है। पार्ट 3 में हम लोग आगे पढ़ेंगे कि किस तरह जो है खेल जो है वो समझता है बच्चे के विकास को, ठीक है। वो सब टॉपिक्स के बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे यूनिट 5 के पार्ट 3 में। अगर आप लोग को मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो जल्दी जल्दी मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए, है ना। मेरे चैनल को एक्चुअली सब्सक्राइब कर दीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए, ताकि मैं जल्दी जल्दी और नए वीडियोस लाऊं। जल्दी ही मैं DC 2 का भी वीडियो लेके आऊँगी, और आई होप आप लोग को पसंद आ रहा है। जहाँ अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे कोई और तरीके से, कुछ नया तरीके से पढ़ाना चाहिए, तो आप कमेंट्स में बता सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में। थैंक यू।